Assalamualaikum viewers. Today we are going to start a Dawn article, namely Trouble Ties, written by Maliha Lodhi. ठीक है जी। अब मलिहा लोधी लोधी ने जो ये आर्टिकल लिखा है ट्रबल टाइज, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले ट्रबल टाइज का मतलब समझ लेते हैं। ट्रबल टाइज यानी कि जो परेशान कुन जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अब ये परेशान कुन ताल्लुकात जो हैं वो किन ममालिक के दरमियान है। ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बात कर रही हैं और इसमें ही इस हवाले से आपको उसका प्रॉपर सिनेरियो जो है वो बताएंगी। ठीक है जी, ट्रबल टाइज को स्टार्ट करते हैं। The outlook for Pakistan India relations remains troubled. The prolonged diplomatic impasse persists. ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस पेश नज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो रिमेन ट्रबल्ड। ठीक है, अभी भी ट्रबल का शिकार है, उनमें कशीदगी पाई जाती है। ठीक है, द प्रोलॉन्ग डिप्लोमेटिक इम्पास परसिस्ट। ठीक है, और प्रोलॉन्ग डिप्लोमेटिक इम्पास से मुराद है, इम्पास होता है तातुल। ठीक है, तातुल जिसकी मुअत्तली हो गई हो, जिसमें रुकावटें अभी तक हैं। ठीक है, यानी कि डिले है, यानी कि उस वो ताल्लुकात अभी तक बेहतर नहीं हो पाए। ठीक है, और परसिस्ट का मतलब है बरकरार हैं अभी तक। ठीक है, यानी कि जो सिफारती ताल्लुकात जो पाकिस्तान इंडिया के थे वो अभी तक उनमें तातुल बरकरार है, करेक्टराइज्ड बाय न्यू इरिटेंट्स दैट हैव एडेड टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। यानी कि जो पुराने अरसे से, बहुत पहले से जो चले आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट, झगड़े जितने भी थे, उनकी वजह से अब वो तो उनमें तो अभी भी तातुल पाया जाता है। और अब जो न्यू जो इरिटेंट्स हैं, जो नई परेशानियां हैं, वो भी इसमें मजीद शामिल हो चुकी हैं। When India, host of this year's to G20 summit, announced holding a G20 tourism working group meeting in Srinagar in occupied Kashmir, it provoked a sharp response from इस्लामाबाद। ठीक है, अब इंडिया ने इस दफा क्या किया है, जो G20 समिट होने वाली है, ठीक है, इस साल 2023 में होगी, आने वाले महीनों में होनी है, उसका जो होस्ट है वो इंडिया को चुना गया है, जिस जो कि उसने सोचा है कि श्रीनगर ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उसने ये मीटिंग बुलाई है टूरिज्म के लिए। ठीक है, G20 की। और लेकिन इसके ऐसा करने पर जो इस्लामाबाद है यानी कि पाकिस्तान है, इसकी तरफ से बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही शार्प रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि इस तरह करने से जो इंडिया है वो अपनी एक हेजमनी कायम करता हुआ दिखाई दे रहा है कश्मीर के हवाले से। ठीक है, और प्रोवोक का क्या मतलब है, उकसाना। ठीक है, आगे देखते हैं। A foreign ministry statement denounced the move, calling it irresponsible and describing it as designed to perpetuate its illegal occupation of Jammu and Kashmir in disregard of UN Security Council resolutions। ठीक है, अब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये एक डिनाउंस मूव है। ठीक है, ये इररिस्पॉन्सिबल एक्टिंग है इंडिया की तरफ से, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, ये इलीगली काम कर रहा है। इंडिया ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिखा रहा है अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू और कश्मीर में अपनी हेजमनी कायम करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ से जो रिएक्शन दिया जा रहा है वो इस तरह से है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का भी ये डिसरिगार्ड है और इंटरनेशनल लॉ की भी जो है वायलेशन की जा रही है इंडिया के थ्रू। आगे कहते हैं जी, इट ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू दिल्ली स्केजुलिंग ऑफ टू अदर मीटिंग्स ऑफ अ कंसल्टेटिव यूथ अफेयर्स फोरम in Leh and Srinagar. The all parties Hurriyat conference urged Muslim countries and China not to attend meetings in the disputed region। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि दिल्ली में और भी स्केजुलाइज की गई हैं दूसरी दो मीटिंग्स भी, जिनमें आपको कंसल्टेटिव यूथ अफेयर्स की बात बताई जा रही है, जो कि लेह और श्रीनगर में उसको होस्ट किया जाने की जो है वो चांसेस हैं। तो हुर्रियत पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं और चाइना है, उसको यही अर्ज किया गया है, उसको बोला गया है, ठीक है, कि वो इस तरह की मीटिंग्स को जो है वो अटेंड ना करें, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रीजन में हो रही है। डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है, कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, जिसपे हमारी जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो इलाका किसका है, यानी कि पाकिस्तान का है, इंडिया का है, या किस तरीके से उसका क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स वॉज प्रिडिक्टेबल इन व्यू ऑफ इंडियाज एम टू यूज दीज मीटिंग्स टू सिक्योर legitimacy of its action by conveying a sense of normalcy in Jammu and Kashmir, which it illegally annexed and observed into the Indian यूनियन इन अगस्त 2019। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, ये उसी चीज को आगे बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो प्रिडिक्टेबल है, यानी एक पेशन गोई के तौर पर पाकिस्तान ने अपना रिस्पांस दिया है। क्यों, क्योंकि इंडिया का एम हमें यही नजर आ रहा है कि वो ये मीटिंग के जरिए से
जो है वो नॉर्मलाइज्ड सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है। नॉर्मलाइज किस तरह से करना चाह रहा है, यानी ये दिखाना चाह रहा है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो उसका है और वो उसको इलीगली जो है वो अनेक्स्ट करना चाहता है। अनेक्सेशन क्या होती है? अनेक्सेशन यानी कि इलीगली हम किसी एरिया को अपने अंदर शामिल करते रहें, अपने एरिया को ब्रॉड करते रहें, उसे अनेक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंडिया जो है उसको अनेक्स और अपने अंदर ऑब्जर्व करना चाह रहा है और अपनी इंडियन यूनियन बनाना चाह रहा है जम्मू कश्मीर को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस, मिलिट्री सीज एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैव कंटिन्यूड टू मेक द सिचुएशन देयर डायर. Delhi has also carried out legal, demographic and electoral changes in the past 2 years of disempower Kashmiri Muslims. यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शंस और मिलिट्री सीज और ह्यूमन राइट्स की, वहां पर यानी इंडिया की कहाँ पर हो रही हैं वायलेशंस? जम्मू कश्मीर के अंदर। वहां के लोगों को ये जो है उनके अख्तियारात उनको उनसे छीने जा रहे हैं, उनको डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि महदूद करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो है उनसे पावर छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान प्रोटेस्ट हैव नॉट डेटर्ड द बीजेपी। डेटर्ड होता है यानी कि रोकना। ठीक है, अब हैव नॉट डेटर्ड यानी पाकिस्तान के इस तरह के प्रोटेस्ट रोक नहीं पा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम प्रेसिंग अहेड, कि बीजेपी जो है गवर्नमेंट उसके हवाले से उसके जो एक्शन चल रहे हैं उनके एक्शंस को रोका नहीं जा रहा पाकिस्तान के इन प्रोटेस्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मल डायलॉग एंड द पीस प्रोसेस बिटवीन द टू नेबर्स वर सस्पेंडेड बाय इंडिया लॉन्ग बिफोर इट्स 2019 एक्शन, बट रिलेशंस प्लंज्ड टू अ न्यू लो। ठीक है, प्लंज्ड होता है और जो है नीचे गिरना, टू अ न्यू लो यानी और निचली सतह पर इनके दरमियान जो रिलेशन है, इन दो कंट्रीज के दरमियान जो टाइज हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो और निचली सतह तक गिरते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपर बताया कि डायलॉग और पीस प्रोसेस जो था नेबरिंग कंट्रीज के दरमियान वो सस्पेंड हो गया है। क्यों? बिफोर इट्स 2019 एक्शन। ठीक है, 2019 का एक्शन है, उससे पहले ही सस्पेंड हो गई थी ये चीजें, और 2019 एक्शन के बाद तो ये और भी ज्यादा जो है वो निचली सतह तक चलते जा रहे हैं। क्यों? 29 एक्शन इस तरह से है। 19 आगे मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड टू दिल्ली कश्मीर एक्शन बाय हॉल्टिंग ट्रेड, रिकॉलिंग इट्स हाई कमिश्नर एंड डाउनग्रेडिंग डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक है, यानी कि अब कश्मीर के अंदर भी जो इंडिया है वो अपनी ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कश्मीर में हमारी ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज को और ज्यादा इस तरीके से जो है वो डाउनग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेडिंग होते जा रहे हैं डिप्लोमेटिक टाइज। और 2019 एक्शन यही है कि इसी तरह से हम देखेंगे कि सफारतकारी को रोका जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से, और कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा जुल्म सितम को बढ़ाया जा रहा है। However, back channel communication between them led in Feb 2021 to recommitment by both sides to observe a ceasefire on the line of control in accordance with the 2003 understanding. ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन हुई थी कि सीज फायर जो है वो कर दिया जाए। सीज फायर होता है ना, जंग बंदी कर देना, जंग बंदी कर दी जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, जो 2003 में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी आपस में। बट फ्रॉम द डेंजरस कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग द बालाकोट क्राइसिस ऑफ फेब 2019। ठीक है, यहाँ पर वो एक्सप्लेन अब कर देगी। बालाकोट क्राइसिस हुए हैं फेब 29 में। द टू कंट्रीज स्टेप्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक टू एग्री ऑन द एलओसी ट्रूस। तो अब जो इनके दरमियान एलओसी सीज फायर का बात हुई थी, आपस में कन्वर्सेशन हुई थी, मगर बालाकोट क्राइसिस के बाद से जो इनके जो अच्छे रिलेशन थोड़े बहुत नजर आने लगे थे, वो दोबारा से बैक हो गए हैं, स्टेप बैक कर गए हैं, यानी कि पीछे की तरफ फिर से मुड़ गए हैं। और हमें ये लगता नहीं है कि एलओसी ट्रूस जो है उसको अब एग्री करते हुए ये कंट्रीज नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं जी। द सीज फायर हैज सिंस मोस्टली हेल्ड, बट एक्सपेक्टेशंस दैट दिस थॉ would pave the way for a formal dialogue did not materialize. The diplomatic deadlock persist with strongly worded statements exchanged with regularity. यानी कि जो सीज फायर था वो करने की कोशिश तो की जाती है हमेशा से, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ वाकया रूनुमा हो जाता है जिसकी वजह से ये चीजें रुक जाती हैं, पेव नहीं हो पाता, वे कोई रास्ता हमें नहीं मिलता कि खोद के हम कोई रास्ता निकाल लें और उधर से चीजें निकल जाएं, या डायलॉग हो जाएं, या कोई डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन बन जाए। मगर ये जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक है एक, ये बरकरार है, परसिस्ट है, अभी तक बरकरार है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, वर्डेड स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होती हैं दोनों कंट्रीज की एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, जिसकी वजह से उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है और भी बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। अदर देन होल्डिंग द G20 presidency this year, India is also chair of the 8-member Shanghai Cooperation Organization and will host its annual summit in June. यानी कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो G20 जो समिट है उसको तो होस्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा इंडिया जो है वो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी होस्ट बनेगा। उसकी भी एनुअल समिट जो है वो उसका भी होस्ट होगा जून में। इन दैट कैपेसिटी इट वाज oblique to invite पाकिस्तान टू अ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन गोवा scheduled for May 4 to 5. अब इसके लिए हाईली ओब्लिग्ड है कि इनवाइट किया जाए पाकिस्तान को, मगर अब ये देखना है कि
कि वो इस स्केड्यूल को किस तरह से देखते हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस नजरिए को किस नजरिए से देखेगा। Although Islamabad has yet to take a decision on whether to attend, it has rarely shied away from participating in multilateral forums, even when held in India। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इसमें पार्टिसिपेट करना बेहतर भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये फिर भी दूर ही लेकर जा रहा है रिलेशंस को। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद जो है उसने डिसीजन नहीं लिया कि वो इसको अटेंड करेगा या नहीं करेगा इन मीटिंग्स को। एज फॉर अटेंडिंग द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट इन जून, that might depend on whether Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin attend। और ये भी हम सुख से नहीं कह सकते हैं कि Xi Jinping चाइना के और रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन वो भी इनको ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया के साथ जो है चाइना के भी कुछ रिलेशंस जो हैं वो सही नहीं है उनके बाउंड्रीज की वजह से। ठीक है, और रशिया के हवाले से भी हम देख सकते हैं इसको हिस्टोरिक बैकग्राउंड में जाकर के रिलेशन किस तरह के रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द इम्पास परसिस्ट विद अ न्यू इरिटेंट बीइंग एडेड टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट। यहाँ पर उन्होंने फिर से वही बात लिखी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि इम्पास यानी तातुल पाया जाता है, तातुल बरकरार है और नई परेशानियां और ज्यादा जन्म ले रही हैं। और उसकी जो मेन जड़ें हैं वो किस सेंस में आ रही हैं कि वो जो पिछला यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन चले आ रहे हैं उनमें डिसएग्रीमेंट हमेशा से डिस्प्यूट होते रहे हैं, जिसकी वजह से वो तातुल अभी भी बरकरार है, बल्कि और भी परेशानियां जो है इसमें ऐड होती जा रही हैं। द मोर consequential development for Pakistan India relation in recent months has been over the Indus Water Treaty of 1960। और हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो हमने जो ऊपर बात की कि उन वाकयात की वजह से ही सिर्फ जो है वो तातुल का शिकार है, बल्कि एक बात और आती है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी हमारी 1960 में, ठीक है, उसके हवाले से भी हम देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट भी नहीं होने पा रही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जो तातुल पाया जा रहा है रिलेशन के दरमियान, उसकी ये वजह भी है कि पानी का मसला भी है। कैसे? फॉर 6 डिकेड्स, 6 सदियों से हम क्या कर रहे हैं, दिस हैज सर्वाइव्ड वॉर्स, कन्फ्रंटेशन एंड टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो हम देख रहे हैं कि हमारी वॉर्स ही नजर आती हैं, तसादुम ही नजर आता है, कन्फ्रंटेशन तसादुम नजर आता है, ठीक है, टेंशन ही नजर आ रही है दोनों कंट्रीज के दरमियान। बट क्वेश्चंस हैव नाउ अराइजन ओवर द फेट ऑफ द ट्रीटी दैट गवर्न्स द शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बॉर्डर रिवर्स। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या फेट होगी, क्या किस्मत होगी, क्या आगे चलकर होगा इस ट्रीटी का अंजाम, यानी कि किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया जाएगा, यानी कि इनके बॉर्डर्स किस तरीके से रिवर के शेयर किए जाएंगे। On January 25th, 2023, India notified Pakistan through the Indus Commission of its intention to modify। ठीक है, इंडिया ने नोटिफाइड कर दिया है, ये बात जतला दी है, बता दी है कि अपने इंडस कमीशन के थ्रू के इंटेंशन टू मॉडिफाई, यानी कि इंडिया जो है वो इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर तब्दीली लाएगा। ये 25 जनवरी 2023 को इंडिया ने नोटिफाइड किया है, ठीक है, पाकिस्तान को द इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन लेकर आएगा वो। दिस रिफ्लेक्टेड अ हार्डनिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन एंड एन एफर्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान प्री ऑक्यूपेशन विद इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? टर्मोइल यानी कि हंगामी सूरत हाल जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक लेवल पर चल रही है, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठाते हुए हमें यहाँ पर हार्डनिंग पोजीशन किसकी नजर आ रही है? इंडिया की। और इंडिया इसी चीज का फायदा उठाते हुए इस इंटेंशन को करना चाह रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन लाना चाह रहा है इस ट्रीटी में। ठीक है, पाकिस्तान हैज लॉन्ग डिस्प्यूटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द रिवर जेहलम एंड प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट द 850 मेगावाट राटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर इन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये भी डिस्प्यूटेड में ही रहा है, डिस्प्यूटेड ही रहा है इशू। कंस्ट्रक्शन करनी थी पाकिस्तान ने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना था 330 मेगावाट का झेलम रिवर पर, उसके अलावा 850 मेगावाट का रातल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था चिनाब रिवर पर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से। उस तरह से उसने कंस्ट्रक्शंस करनी थी, लेकिन ये भी चीज डिस्प्यूट में ही चली आ रही है और पाकिस्तान इस तरीके से इन चीजों को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाया है। ठीक है, दिस डिस्प्यूट हैज फिगर्ड फॉर डिकेड्स इन बायलैटरल टॉक्स एंड मीटिंग्स फॉर द परमानेंट इंडस कमीशन। ठीक है, यानी ये क्या है कि फिगर्ड इसलिए ये की जा रही है, डिस्प्यूट चला आ रहा है, डिकेड से चला आ रहा है, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स और इन चीजों की परमानेंट होने की कमी थी। ठीक है, किसी तरह का इनकी बायलैटरल टॉक्स नहीं हो पाई हैं, बेहतरी नहीं आ पाई है, बिकॉज a resolution proved elusive in 2016 Pakistan approached the World Bank, which brokered the treaty and is also a signatory to appoint an ad hoc court of arbitration to deal with the dispute, a provision under the treaty। पाकिस्तान गया था 2016 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन उसने भी ट्रीटी
को उस तरीके से ब्रोकेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्हीं चीजों की वजह से, इनके फैसले ना होने की वजह से, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वजह से डील नहीं हो सका डिस्प्यूट। ठीक है, जबकि उनको डील करना चाहिए था इस चीज को। आगे देखते हैं जी। वाइल इंडिया कंप्लीटेड द किशन गंगा प्रोजेक्ट इन 2018, द बैंक टुक 6 years टू एक्टिवेट द कोड एज वेल एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट सॉर्ट बाय इंडिया। जब इंडिया ने प्रोजेक्ट अपना 2018 में कंप्लीट कर लिया, तो उस हवाले से तो कोई भी नहीं उठा। उस हवाले से तो एक्टिवेट कोड बड़े अरसे बाद हुई है, 6 सालों के बाद हुई है। बोथ डिस्प्यूट सेटलमेंट मेथड्स आर सैंक्शनड बाय द ट्रीटी। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये कि न्यूट्रल वे अडॉप्ट करने की जरूरत यहाँ पर आ रही है, पेश आ रही है। ठीक है, 2 days before the first court hearing at the Hague on January 27, which India boycotted। अब यहाँ पर एक हियरिंग हुई थी हैग में 27 को। ठीक है, लेकिन इंडिया ने उसका बाइकआउट किया, इंडिया वहां गया ही नहीं। जब इंडिया जाएगा ही नहीं, बायलैटरल टॉक्स ही नहीं होंगे, तो सिचुएशन कैसे ठीक होगी? दोनों के टाइज किस तरह होंगी? ठीक है, तो फिर तो ट्रबल टाइज ही होंगे अकॉर्डिंग टू मलिहा लोधी, है ना जी। Delhi served notice on Islamabad that it would unilaterally amend the treaty, citing Pakistan's intransigence in handling disputes। ठीक है, तो पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की भी इसमें नाअहली ही पाई जा रही है। ठीक है, वो काम नहीं कर सका है, इंट्रांसिजेंस है, यानी कि हम प्रॉपर तरीके से उस चीज को हल नहीं कर पाए हैं इन हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में। ठीक है, द इंडिकेटेड Delhi's effort to avoid any court process and intent to bar third party intervention in dispute by the proposed treaty modification। और हम जो थर्ड पार्टी को अंदर लेकर आते हैं, मगर थर्ड पार्टी भी वो प्रॉपर तरीके से सालिसी का किरदार अदा नहीं कर पा रही है। इट आस्क्स इस्लामाबाद टू रिस्पॉन्ड इन 30 days टू इट्स नोटिस। और अब जो नोटिस लिया गया है, उसमें इस्लामाबाद से ये कहा गया है कि वो रिस्पॉन्ड करे विद इन 30 days इस नोटिस के हवाले से। पाकिस्तान रिजेक्टेड इंडियाज कॉल फॉर नेगोशिएशन और अमेंडिंग द ट्रीटी डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स एंड एक्यूज दिल्ली ऑफ ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एट द हेग। तो अब जो हुआ कि इंडिया नहीं गया हेग में, आपने देखा भी, हमने पीछे देखा है। ठीक है, तो इसी तरह से पाकिस्तान ने भी इंडिया की कॉल को नेगोशिएशन जो के लिए, यानी कि नेगोशिएशन होती है मुज़ाकरात, ठीक है, मुज़ाकरात करने के लिए जो इंडिया को बुलाया गया था, इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया था, तो पाकिस्तान ने भी उस तरह से इनकार कर दिया जिस तरह से उसने बाइकआउट किया इंडिया ने। इसी तरीके से ये एक खींचातानी चलती जा रही है, और जो हमारी सिचुएशन है वो वर्स्ट होती जा रही है, टाइज नहीं हो पा रहे हैं, बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। बट इन अर्ली अप्रैल पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड टू इंडियाज नोटिस फॉर मॉडिफिकेशन थ्रू अ letter from the commissioner from Indus for Indus Waters. This has not been made public, but officials say the letter seeks clarification on the notice, offers to listen the Delhi's concerns and insists the treaty cannot be unilaterally amended। ठीक है, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि नोटिस भी लिया गया है मॉडिफिकेशन के हवाले से। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो हमने मॉडिफिकेशन के ऊपर बात की है। ठीक है, कि तब्दीली लाना चाह रहा है इंडिया, लेकिन ये ऑफिशियली तो नहीं अभी डिक्लेयर हुआ, मतलब पब्लिकली सॉरी, ये डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर हम इसको उस नोटिस के तौर पर ले सकते हैं जिसमें ये कंसर्न्स जो हैं ट्रीटी के हवाले से, कंसर्न्स जो हैं यूनिलिटरली अमेंड ना होने की सिचुएशन जो है हमें नजर आ रही है। दिस डिस्प्यूट ओवर एन इशू ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर वाटर स्ट्रेस पाकिस्तान हैज फर्दर विटिएटेड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, विटिएटेड यानी कि पाकिस्तान तो और खराब करता जा रहा है एटमॉस्फेयर को। इस तरह की चीजें हमें जो देखने में आ रही हैं। ठीक है, यानी कि डिस्प्यूट बढ़ते ही जा रहे हैं। इवन क्रिकेट हैज नॉट एस्केप्ड बायलैटरल टेंशंस। हम अब पानी की बात कर रहे थे, अब थर्ड नंबर पे मलिहा लोधी हमें ये बता रही हैं कि क्रिकेट भी इससे बाहर बालातर नहीं है, कि क्रिकेट भी एस्केप नहीं कर सकती, छुटकारा नहीं हासिल कर सकती, पीछा नहीं छुड़ा सकती बायलैटरल टेंशंस। यानी कि बायलैटरल यानी दोनों मुल्कों के दरमियान दो लोगों के होता है। ठीक है, बायलैटरल यानी दो बंदों के दरमियान, यानी यहाँ पर दो स्टेट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की, कि उनकी जो बायलैटरल टेंशंस हैं उसमें क्रिकेट भी शामिल है। क्रिकेट को भी लोगों ने इसी तरह से इस्तेमाल किया हुआ है। इन सितंबर इट इज पाकिस्तान टर्न्स टू होस्ट द एशिया कप अंडर द एशिया क्रिकेट काउंसिल। यानी कि होस्ट जो है एशिया कप का पाकिस्तान ने होना था, क्रिकेट का काउंसिल में के थ्रू उनको बताया गया था। द एसीसी प्रेसिडेंट इन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जे शाह विदाउट कंसल्टिंग द होस्ट कंट्री पाकिस्तान शाह यूनिलेटरली अनाउंस्ड अ स्केड्यूल फॉर द टूर्नामेंट इन जनवरी। यानी कि उन्होंने, जो होस्ट कंट्री था कौन था, पाकिस्तान, उससे कंसल्ट किए बगैर क्या किया, उन्होंने कंसल्ट किए बगैर ही अपना ही फैसला सुना दिया और स्केड्यूल जारी कर दिया टूर्नामेंट का। तो ये भी तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्यूट वाला एक उन्होंने काम किया। व्हेन पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी प्रोटेस्टेड एट अ बोर्ड मीटिंग इन फेब शाह कन्वेड इंडियाज रिफ्यूजल टू प्ले इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत ही ज्यादा, एक आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट किया गया नजम सेठी की तरफ से। ठीक है, चेयरमैन जो के हैं क्रिकेट के। ठीक है, यानी इसमें ये हुआ है
एक्चुअली में कि इंडिया जो है पाकिस्तान को जो है एशिया कप का होस्ट बनाया गया था, ठीक है, होस्ट बनाया गया था। और जब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान कहेगा उसी टाइम पे पाकिस्तान ने स्केड्यूल जो है वो शो करना था, देना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, यानी इंडिया की तरफ से ये हुआ कि यानी कि पाकिस्तान मुल्क होस्ट था ना, उससे कंसल्ट किए बगैर ही यूनिलेटरली अपने ही तौर पर स्केड्यूल जारी कर दिया टूर्नामेंट का, ठीक है। जिसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नजम सेठी की तरफ से, चेयरमैन जो हैं पीसीबी के, उनकी तरफ से सख्त मजम्मत भी की गई। सेठी said that by the same reciprocal criteria it would be impossible for Pakistan to later play in the World Cup in India. He offered a hybrid option with matches involving India played in a neutral venue and the rest in Pakistan, a formula that could later be applied to the World Cup. The matter is still unresolved. ठीक है, उन्होंने ये कहा कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। रेसिप्रोसिटी भी होती है यानी कि दोनों साइडों का आपस में मिलके बात करना, ठीक है। तो सेम रेसिप्रोकल क्राइटेरिया अडॉप्ट होना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान के लिए ये एक चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी, इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना, ठीक है। ये कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के हवाले से भी हमें एक बहुत ही जो है एक न्यूट्रल सिस्टम नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक अनरेस्ट सा क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से भी ये फार्मूला प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, तो मैटर फिर भी क्या हुआ, स्टिल अनरिजॉल्व्ड है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ हुआ। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस रिमेन क्लाउडेड इन अनसर्टेनिटी, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो गैर यकीनी के बादलों में ही फंसे हुए हैं। वाइल वर्किंग लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यूज स्पोरेडिकली ऑन प्रैक्टिकल इश्यूज, ठीक है, टुकड़ों में ही हमें ये चीजें नजर आ रही हैं, कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं हुई हुई। चांसेस ऑफ एनी मेल्टिंग ऑफ द आइस आर रिमोट, यानी कि हम सोच रहे थे कि शायद किसी ना किसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाए, इनके दरमियान जो एक बर्फ का पहाड़ बना हुआ है वो पिघल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। The prospect is for the two countries to continue in an uneasy state of no war, no peace, ठीक है। हमें तो होना भी यही चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि एक स्टेट में कोई वॉर ना हो, ठीक है, लेकिन ये एक अनईजी स्टेट ही बनी हुई है। The near term goal should be to manage tensions and prevent them from spinning out of control, ठीक है। यानी कि ये एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही है, हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टेंशंस को प्रिवेंट करने की, कि प्रिवेंट मतलब रोका जाए, स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही हैं ये चीजें, हम हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए मगर ये आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही हैं। बट स्टिल लैकिंग इन इज एनी फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टेंशन, मगर अभी भी फ्रेमवर्क जो है, मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसमें अभी भी लैकिंग पाई जाती है, वो टेंशन खत्म नहीं की जा रही, प्रॉपर तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं की गई कि ताकि इन टेंशन को खत्म किया जाए, कोई टाइज किए जाएं। सो दैट्स वाई यहाँ पर मलीहा लोधी कह रही हैं कि ये ट्रबल्ड ही टाइज हैं, परेशान कुन ताल्लुकात ही पाए जा रहे हैं, किनके दरमियान, दो कंट्रीज के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है जी, ये था इसका कुछ एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।